वचन को मांगो, वर्ड ऑफ गॉड को मांगो कि खुदावंद आज मुझसे बात करे। आज की रोटी, आज का मसा, मेरी आज की खुराक मुझे दे मेरे पिता। हालेलुया, मुझसे बात कर खुदावंद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मांगो, बाप से कहो कि आज मुझसे बात कर। आज के कलाम को एक बीज की तरह मैं अपने दिल की अच्छी जमीन में कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, मैं ना सिर्फ इसे सुनूंगी बल्कि इसे अपने दिल के अच्छे खजाने में संभाल कर रखूंगी और इसके मुताबिक फलों को लाऊंगी। हालेलुया, खुदावंद मुझसे बोल, मुझसे आज अपने कलाम को मुझ पर जाहिर कर। हालेलुया, मुझ पर अपने भेदों को खोल, क्योंकि बाइबल कहती है तो अपने कलाम को भेज कर अपने लोगों को चंगा करता है, आजाद करता है और उनको उनकी डिस्ट्रक्शन से, हलाकत से रिहाई देता है। आज मुझे मेरी हर तरह की डिस्ट्रक्शन से रिहाई दे अपने कलाम की कुदरत से। यीशु मसीह के कुदरत वाले जिंदा नाम में मांगते सब कलीसिया कहें आमीन। आपका आमीन छोटा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अपनी पाक मुकद्दस बाइबल को खोलते हुए आज के वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ेंगे। हालेलुया। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रिखते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानदारों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। ऊपर की 26 आयत में लिखा है और आसमान की, समंदर की मछली और आसमान के परिंदों और चौपाएं और तमाम जमीन, सब बोलो तमाम जमीन, आवाज नहीं आई, तमाम जमीन पर खुदावन ने क्या दिया है आपको? इख्तियार दिया है। सब कहो आमीन, आमीन, सब बैठ जाए। तो आज खुदावन ने मुझे भेजे आपको गुड न्यूज देने के लिए। बाइबल कहती है कि मेरे लोगों को शैतान ने नहीं बल्कि नॉलेज की कमी ने मार दी है। किस चीज ने मार दी है? नॉलेज की कमी ने उनको मारा है। शैतान की कोई ताकत नहीं कि वो मेरे लोगों को छू सके। हालेलुया। तो सबसे पहली गुड न्यूज ये है कि आपके पास इख्तियार है, अथॉरिटी है। आज जो मैं बात करूंगी बाइबल मुकद्दस में से वो है कि आप जिस इख्तियार को मांगते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। दिस इज गुड न्यूज। जो ब्लेसिंग्स आप मांगते हैं वो ऑलरेडी आपकी हैं, सिर्फ रिसीविंग प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ रिसीविंग की प्रॉब्लम है कि आप रिसीव किस तरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑलरेडी वो आपकी हैं। और उससे बड़ी गुड न्यूज ये, जो बहुत सी तालीमात हैं कि औरत का मज़बा पर बोलना रवा नहीं। ज़बूर की किताब में जहां पर ज़बूर नवीस की जो दाऊद ने और बनी कोरा ने और मूसा ने कुछ ज़बूर लिखे, उनको इतना माना जाता है, उनमें से हम प्रेज करते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रीच किया जाता है, गहरे मुकाशफात हैं। यीशु मसीह के सलीब पर जाने के बहुत से, ज़बूर 22 पढ़ो तो सारे सलीबी वाकयात हमें मिलते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से उसके साथ हुआ, नबूवतें मिलती हैं। तो वहां पर इस आयत को क्यों रद्द किया जाता है कि खुशखबरी सुनाने वालियां फौज की फौज होंगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहते, यहोवा फरमाता है योएल 2 की 28 में, जिसे अमाल 2 में उसने पूरा किया। उसने ये नहीं कहा जब रूहुल कुदुस नाजिल हुआ तो औरतें अलग हो जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, रूहुल कुदुस नाजिल होने जा रही। हालेलुया। बेशक औरत ने गुनाह किया, वो अपनी निगाह में उसने वो पाप को लाने का, गुनाह कराने का और करने का सबब बनी, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने सब कुछ चेंज किया। उसने औरत की ग्लोरी को रिस्टोर किया। हालेलुया। अगर आज का पादरी होता
तो वो उस औरत को जो कुएं पर पानी पीने आई थी, शायद वो उसको मुंह ना लगाती। पास्टर साहब की रेपुटेशन कितने खराब ना हो जाए। लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, उसने कहा तू 5 शौहर कर चुकी है, मैं जानता हूं, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं है। उसने उससे पानी मांगा, उसने कहा मुझे पानी दे। उसने कहा तू यहूदी हो के मुझ सामरी औरत से, मुझ औरत से पानी क्यों मांग रहा है? सामरी औरत से, क्योंकि यहूदी लोग सामरियों के साथ कोई इतना लेन देन वो नहीं रखते थे, क्योंकि अपने आप को वो अप समझते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो जीसस क्राइस्ट ने सब खत्म कर दिया। उसने कहा जो कोई मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। एक घर का जो सिस्टम है वो अलग बात है कि मर्द घर का सरबराह है। मेरा शौहर पास्टर है, मैं पास्टर हूँ, ऑर्डेन पास्टर। मैं बुआ नहीं हूँ, मैं ऑर्डेन पास्टर हूँ। तकरीबन 7-8 साल खुदा ने मुझे चेक किया, मुझसे सेवा लिया, सब काम किए, और पिछले महीने में मुझे पास्टर ऑर्डेन किया। मैं खुदा का थैंक्स करती हूँ कि लोगों को काली पई हुंदी है, मैनू बना दो मुबशर, मैनू पास्टर बना दो। मैं बाइबल कोर्स किया, मैंने 4 साल का अमेरिका, मेरे पास डिग्री है। आज से कई साल पहले 14 साल की उम्र में मैंने किया होगा, 14 से 16 में। लेकिन बाइबल की डिग्री हमें पास्टर नहीं बनाती, कॉलिंग है। हालेलुया। वो सिर्फ नॉलेज देती है ताकि हम सीख सकें। हालेलुया। खुदा ने खुद अपने एक खादिम को भेजा कि जा मेरी बंदी को मेरे लिए मखसूस करके आ एज अ पास्टर। हालेलुया। मेरा हस्बैंड पास्टर में घर में, मुझे पता है वो घर का सरबराह, मेरा हेड है, खुदा ने उसे मेरा सिर बनाया तो मुझे उसका ऑनर करना है। लेकिन खिदमत में वो भी मेरा ऑनर करता है और मैं भी उसका ऑनर करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो दिस इज गुड न्यूज फॉर यू कि यीशु मसीह ने उस सामरी औरत को अलाउ किया कि जाकर खुशखबरी दे, जाके कि जिसके बारे में बातें होती थी कि वो नबी आने वाला है, वो जिसने मेरे बारे में सब कुछ मुझे बता दिया, आओ और उसको देखो। और लिखा है उसकी मुनादी पर, एक जनाकार औरत की मुनादी पर पूरा शहर यीशु मसीह के पीछे आ गया। और बाइबल कहती तब उन्होंने कहा अब हमने तेरी ही मुनादी से नहीं, हमने खुद भी सुन लिया, हमने मान लिया कि यीशु ही वो आने वाला मुनज्जी है। हालेलुया, हालेलुया। जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने, हालेलुया, सबसे पहले एक औरत को भेजा, जा मेरे भाइयों से कह, जा मर्दों से कह, जाकर जा मेरे खादमों से, मेरे शागिर्दों से जाकर कह, यानी मर्दों से जाकर कह कि खुदावंद जी उठा है। हालेलुया। मरने के बाद, मरने से पहले स्टोरी कुछ और थी। यीशु मसीह के कफारा देने से पहले कहानी कुछ और थी, लेकिन यीशु मसीह के मरने, दुख उठाने, दफन होने और जी उठने के बाद सब कुछ बदल गया। हालेलुया। उसने सब कुछ बहाल किया। तो जहां उसने सारा इख्तियार इंसान का खोया हुआ उसे वापस दिया, तो उसने औरत की महिमा को भी, औरत की ग्लोरी को भी, औरत की इज्जत जो कि डाउन हो चुकी थी गुनाह की वजह से, उसने उसे भी अपलिफ्ट किया, उसे भी रिस्टोर किया। हालेलुया। वरना खुदावंद यीशु मसीह, फरिश्ते भी कह सकते थे दुनिया की सबसे बड़ी गुड न्यूज कि दुनिया का नजात, पूरी दुनिया में सबके 2 दिन मनाए जाते हैं, पैदाइश का दिन और मरने का दिन, लेकिन वो खुदावंद, वो शख्सियत जिसका तीसरा दिन, जिसका कोई और नहीं, वो जी उठने का दिन जिसका मनाया जा रहा है, जा और उसके भाइयों से कह के खुदावंद जी उठा। हालेलुया। फिर खुद भी खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ, अगर सिर्फ फरिश्तों ने कहा होता ना तो शायद आज के प्रीचर भी खड़े हो जाते, गुस्सा करते कि यीशु मसीह ने थोड़ी खुद तस्दीक की थी। तो खुदावंद यीशु मसीह जानते थे। हालेलुया। उसने रिस्टोर कर दिया। उसने खुद कहा मरियम से कि जाकर मेरे भाइयों से और पतरस से कह कि खुदावंद जी उठा, मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हालेलुया। दिस इज गुड न्यूज। योएल 2:28 में यहोवा बाप ने फरमाया योएल की मार्फत, अंत के दिनों में, आखिर दिनों में मैं ऐसा करूंगा, मैं कुछ नया करूंगा कि मैं अपना रूह हर फर्दे बशर पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। तो लोग कई कहते हैं मुबशरा हो सकती है, नबियां हो सकती है, पास्टर नहीं। हमें मिलता है अमाल की किताब में एक शख्स की 4 बेटियां थी, नबूवत करती थी। की कारो पांडे आते नबूवत करती सर, किचन के बर्तना थे या झाड़ू लगाते नबूवत। नबूवत किन में होती? कलीसिया में। सब बोलो कलीसिया में।
नबूवत कलीसिया में होती है, क्योंकि बाइबल कहती है नबूवत एक ऐसा गिफ्ट है जो कलीसिया की तरक्की के लिए। हालेलुया। उसकी चारों बेटियां नबियां थी, प्रोफेसी करती थी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? दिस इज गुड न्यूज कि यीशु मसीह फरमाता है, अगर पलूस क्या कहते हैं जी, पलूस ने कहा, कभी हिस्ट्री पढ़ के देखी पलूस ने ऐसा क्यों कहा और किन औरतों के लिए कहा? मेरा आज ये टॉपिक नहीं है, पर आज दिन कुछ गुड न्यूज का था, तो ये खुशखबरी भी देना बनता था। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जोर से जोर से जोर से जीसस क्राइस्ट के लिए तारीफ करो, जिसने किसी को नहीं छोड़ा पीछे। उसने अपने, क्योंकि बाइबल कहती है उसने मर्द और औरत दोनों को अपने सूरत पर बनाया। तो जब दोनों गिर गए, बात ये नहीं थी कि पहले कौन गिरा और बाद में कौन गिरा। बेशक औरत ने वो फल खाया, पहले नाफरमानी की, अपने शौहर को भी गिराने का वसीला बनी, लेकिन बाइबल कहती है दोनों को खुदा ने अपने रूप पर बनाया, अपनी सूरत, अपनी छवि पर बनाया। और जब आदम को इख्तियार दिए तो नहीं क्या जरा अपनी बीवी ने परा कर क्या, औरत इसको पीछे कर क्या, मैं तुझे कुछ खास इख्तियारात देने लगा। जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने जब रिस्टोर किया तो खुशखबरी के लिए औरत को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अमाल की किताब को, बाइबल उर्दू जुबान वीक है, खुदा का कलाम वीक नहीं है, अगर आप उसको इंग्लिश में और इब्रानी में पढ़ो तो औरतों ने रसूलों जैसी खिदमत की। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यहां पर लिखा है खुदा ने उन दोनों से कहा कि जाओ जमीन को ममूर और महकूम कर दो। उन दोनों को इख्तियार दिए, दोनों को अपनी सूरत, अपनी छवि पे अपने जैसा माइंड दिया, अपनी जैसी अथॉरिटी दी, अपने जैसी पावर्स दी। हालेलुया, हालेलुया। और अमाल 2 में उसका प्रूफ भी कर दिया कि बाइबल कहती है उस 120 की जमात में यीशु मसीह के शागिर्द, उसके भाई मुकद्दसा मरियम और चंद और औरतें भी शामिल थी, जिन पर वो योएल 2:28 का वचन कलाम पूरा हुआ कि खुदा का रूह ने भी नाजिल होते वक्त कोई तफरीका नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। पलूस रसूल में बताती चलूं, पलूस रसूल ने जब उसने वो गैर कौमों में रसूल बनकर गया, उसकी कॉलिंग थी गैर कौमों में प्रीच करना, तो गैर कौमों में लोगों को आदत थी अपने मबूदों के आगे बेहुदा लिबास पहनकर और शराब नोशी कर कर और गंदे घिनौने काम भी वो अपने मबूदों के सामने किया करते थे। हालेलुया। तो पलूस ने कहा कि ऐसी औरतें, जब वो मसीह में आई थी तो उनका पहनावा अभी इस काबिल नहीं था कि वो फ्रंट पे खड़ी हो, उनका किरदार अभी इस लायक नहीं था। तो पलूस ने कहा ऐसी औरतों को मैं इजाजत नहीं देता कि वो कलीसियाओं के मजमे में खड़ी होकर प्रीच करे। वो पलूस सारे शागिर्दों में सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड और फरीसियों के तबके में से बहुत अजीम उस्ताद गमलीएल के कदमों में बैठकर जिसने तालीम पाई, और बाइबल कहती वो शरीयत का बड़ा ही पक्का और मानने वाला था। वो कैसे भूल सकता था कि शरीयत में, ज़बूर की किताब में लिखा है कि खुशखबरी सुनाने वालियों की फौजें होंगी, वो कैसे रोक सकता है? हालेलुया। तो बात समझ की है, सिर्फ इसी को ना पढ़ो, क्योंकि जो बाइबल के असल तर्जुमे वो बड़ी जुबानें हैं, अब्रानी, यूनानी, जिनमें पुराना और नया ऐतनामा लिखा गया। हमारी जुबान उर्दू उसके आगे बहुत छोटी है, इसमें चंद अल्फाज है, पूरी हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एंड का टाइम है, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, तो जरूरी है कि आप इल्म को, नॉलेज को सीखें, खुशखबरी क्या है उसको जाने। आज मैं आपको वो बताने आई हूं जो ऑलरेडी आपका है पर आपको मालूम नहीं। जैसे कि मान लो कि आप अपने घर में बाहर से आए और आपके घर में अंधेरा हो, और आप क्या फौरन से बटन ऑन करेंगे या किसी के दफ्तर में फोन कर देंगे कि मेरे घर में, पूरे घर में अंधेरा है? क्या करेंगे? बटन ऑन करेंगे ना, स्विच ऑन करेंगे। सब बोलो हाँ के ना? स्विच ऑन करेंगे, फौरन से फोन नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर आप फोन करेंगे तो आपको बोलेंगे कि पीछे से सप्लाई पूरी। पीछे से सप्लाई क्या है? पूरी है। अपना सिस्टम चेक करो, कहां प्रॉब्लम है, कौन सा स्विच काम नहीं कर रहा,
कौन सी तुम्हारी तारों में, तुम्हारे घर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये है, अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ गए, ऊपर से पूरा करंट आ रहा है, पूरी सप्लाई है, प्रॉब्लम स्विच ऑन करने की, प्रॉब्लम फेथ के साथ रिसीव करने की है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? प्रॉब्लम ये है, मैं रिसीव करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मालूम नहीं। कितने लोगों को ये बिल्कुल उस शख्स की मानी था। दूसरी एग्जाम्पल कि एक देहात का बंदा हो और उसके बैंक में करोड़ों रुपया उसका है, उसके नाम का है, मगर क्या करे ना, बेचारा अनपढ़, निकाल नहीं सकता, उसको मालूम नहीं, उसको नॉलेज लेनी पड़ेगी कि ये मेरा पैसा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये बैंक में मेरा पैसा है। मुझे सीखना पड़ेगा कि वो क्या तरीके, कागजात बताओ, वो तरीके बताओ जिनसे मैं अपना ही पैसा मैं निकाल सकता हूं। उसके लिए ये हैं वो पेपर्स जिनमें वो सारे तरीके लिखे हैं कि वो बरकतें जो पहले से आपकी हैं, पर आप उनके लिए रो रो के भीख मांगते हैं। खुदा कभी नहीं चाहता कि आप खुदा के आगे विचारों वाली प्रेयर्स करें और रो रो कर दुआएं करें, आंसुओं की। फिर एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं हमने रो रो कर दुआएं की, तो वो लोग बताओ मुझे मेरे खुद के बहुत करीबियों में से खुदा से बहुत दूर, सालों पुरानी बात है, खुदा से बहुत दूर, शादी हो गई, बहुत लेट शादी हुई, उसके बाद शादी के तकरीबन 2-3 साल बाद ही कंपनी में आग लग गई, हस्बैंड वहां जल गया। 1 हफ्ता उन्होंने खूब रो रो कर दुआएं की, रोजे रखे, दुआएं की, पर उसकी डेथ हो गई। उसके बाद पूरी तरह से मायूस बोल दिया, खुदा अब मैं दुआ नहीं करूंगी, छोड़ दिया खुदा को। नुकसान किसका होगा? खुदा, अगर आप खुदा के कलाम को नहीं मानते, उस पर नहीं चलते, खुदा के तख्त को या ऊपर कोई ऐसे कोई नुकसान नहीं होने वाला, उसका तख्त ऐसे से हिलने नहीं वाला। वो पहले से बादशाहों का बादशाह, हालेलुया, वो हमसे प्यार करता है। हमें ये सीखना और जानना पड़ेगा, जो पहले से खुदा ने मेरे नाम कर दिया, मैं उसको कैसे रिसीव कर सकता हूं। मेरे बैंक में बाइबल कहती है यशायाह 53 के मुताबिक कि हजारों साल पहले उसके कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुका हूं, फिर मैं बीमार क्यों हूं? मुझे ये जानना पड़ेगा, मुझे इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि मैं फिर भी बीमार क्यों। खुदा की ये मर्जी नहीं कि आप बीमार रहें, आप मुसीबतों में रहें। हाँ, जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो कुछ टाइम के लिए ये चीजें आपको मजबूत करने के लिए आते हैं, लेकिन सालों साल आपकी रह गई। बहुत से लोग कहते हैं कि अमीर खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। अरे कल के पढ़े लिखो, वो किन अमीरों की यीशु मसीह ने बात की? उनकी जिनको दौलत से प्यार है, उनका आसमान की बादशाही में जाना मुश्किल है। अब्राहम इतना अमीर, हाँ, खुदा का मानने वाला, खुदा का बंदा, इसहाक कितना अमीर कि उसके मुल्क के राजा परेशान है उससे, तो क्या वो खुदा के नहीं थे? क्या वो बादशाही में नहीं गए? खुदा तो उनके नाम से अपनी पहचान कहता है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। जो वो उनकी बात, जो अमीर तरीन थे, अपने मुल्क के बादशाहों से ज्यादा अमीर थे, तो क्या वो बादशाही में नहीं गए? हालेलुया। तो उन अमीरों की यीशु मसीह ने बात की है जो दौलत से प्यार करते हैं और जिनके सारा दिमाग, सारे प्लान्स उसी ऐशो इशरत के गिर्द घूमते हैं। लेकिन वो लोग जो अपनी दौलत को एक टूल की तरह खुदा की बादशाही के लिए बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, खुदा बरकतों पर बरकत देता है और वो ओवरफ्लो में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह, यूहन्ना, अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत पढ़े तो बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने लिखे, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें, यानी यीशु मसीह ने उन्हें, हर एक को नहीं, सिर्फ उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। खुदा ने बनाया, बाइबल कहती है खुदा ने जब आपको बनाया तो अपने रूप पर बनाया, अपने जैसी पावर्स दी, अपने जैसी अथॉरिटी दी। खुदा के अंदर ताकत है, कुदरत है तख्लीक करने की,
उसने कहा मैंने तेरी जुबान में जिंदगी और मौत को रख दिया है, जो तू बोलेगा वो बनेगा। खुदा ने अंधेरे पर बोला रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। आप खुदा के रूप पर, खुदा ने अपनी जैसी बुद्धि, अपने जैसी समझ आदम में डाली। पढ़ के देखो पैदाइश को, खुदा ने बनाया जिन जानवरों को, आदम के पास लाए, इनके नाम रख। हालेलुया, हालेलुया। और अब तक उनके वही नाम है, क्योंकि वही डिस्क, खुदा ने वही हिकमत और दनाई, जैसे कंप्यूटर में डिस्क डालते हैं ना मेमोरी वाली, खुदा ने अपनी ही हिकमत, अपनी ही दनाई उसको दी, अपने जैसा रूप दिया, अपनी मानिद बनाया। और अगर आप ज़बूर 8 को पढ़ो, इतना टाइम नहीं मैं सारे हवाले आपके साथ पढ़ो, तो लिखा है खुदा ने उसे शौकत, जलाल और शौकत से ताजदार किया, और खुदा ने उसे अपने से कुछ ही कम बनाया। इंसान को, किसको? इंसान को। किसने बनाया? खुदा से कुछ ही कम, खुद खुदा ने। बोलो खुद खुदा ने। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि आप इसको कबूल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा ने उसे कुछ ही कम बनाया। खुदा ने आपको अपने रूप पर बनाया। मेरी बात कितनों को समझ आ रही? अपनी सूरत पर बनाया, और उसके बाद इख्तियार दी। और ये मामूली इख्तियार नहीं था, ये मामूली इख्तियार नहीं है, ये शाही इख्तियार दिया, पावर दी। बोला तमाम जमीन के ऊपर तुम क्या करो? इख्तियार रखो, गवर्न करो अर्थ को। क्योंकि अगर आप, हमने सीखा पिछले दिनों में कि जब सूरज इतना बड़ा है कि 13 लाख जमीन जितनी बड़ी है, 13 लाख धरती, यानी कि 13 लाख अर्थ अगर सूरज के अंदर है, तो उससे भी बड़ा है सूरज। इतनी छोटी जमीन है कायनात में सारा, अगर आप उसका वीडियो देखो इंटरनेट के ऊपर, और इतनी छोटी धरती के ऊपर, इतनी छोटी जमीन के ऊपर वो खुदा खुद अपने रहने के लिए उसने नहीं बनाए। अरबों खरबों सितारे स्यारे उसने बनाए, जिनमें से सूरज जो हमें रोशनी देता है, वो उसके आगे जमीन बड़ी छोटी है। और इसी जमीन के ऊपर इंसान को उसने बनाया, और उसे अपने जैसी पावर दी, इख्तियार दिया। हालेलुया। और ये धरती की रजिस्ट्री खुदा ने इंसान के नाम पर की, इंसान के लिए इसको बनाया। जैसे आप कहते हैं अपने बच्चे को, ये घर मैंने तेरे लिए बनाया, इसकी रजिस्ट्री तेरे नाम पर, इसमें मेरा कोई अमल, ये देख सारे डॉक्यूमेंट्स तेरे नाम के, मैंने तेरे लिए बनाए। आपके बाप ने जब इस धरती को बनाया, तो इसकी प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो आपके नाम रखे, और किसी स्पिरिट को अलाउ नहीं किया कि वो इस धरती के ऊपर काम कर सके। खुदा खुद भी एक रूह है, वो काम कर सकता है 100%, लेकिन वो अपने कलाम से बाहर जाने वाला खुदा नहीं। इसीलिए वो लोग, वो मसीही जिनको लगता है कि हम कलाम तोड़ सकते हैं, हम कलाम के बाहर जा सकते हैं, वो बहुत बड़ी भूल में। खुदा खुद अपने कलाम से बाहर नहीं जाता। हालेलुया। उसने ये धरती इंसानों के लिए बनाई, इसीलिए वो इसमें इंटरफेयर नहीं करता जब तक आप उसको इनवाइट नहीं करते। कितनों को मालूम? आप रोते रहते हैं, खुदा से दूर रहकर दुख पाते हैं, बीमारियां पाते हैं, मुसीबतें पाते हैं, जब तक आप पुकारते नहीं, खुदा आकर आपका हल नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये धरती उसने आपको दी, वो चाहते हैं आप उसको इनवाइट करें, उसको बुलाएं, उसके पास आए, ताकि वो आपका हल करे। सिर्फ आंसुओं से, हमारे फादर एक बात कहते हैं कि अगर आंसुओं से सिर्फ हल लो तो बहुत सी बहनें जीत जाएं। सिर्फ आंसू खुदा को दिखा के, खुदा उन आंसुओं की कदर करता है जो ईमान के साथ। कैसे? ईमान से। क्योंकि बाइबल कहती है बिना ईमान के हम उसको पसंद नहीं आते। जब आपके अंदर फेथ होता है, ईमान होता है, उस ईमान से बहाए गए आंसू खुदा की हुजूरी में कदर रखते हैं। इमोशनल प्रेयर्स पॉसिबल है कई बार वो जवाब ना भी लाए, और फिर उसी तरह उस औरत की तरह रो रो के कि खुदा तूने मेरा शौहर नहीं बचाया, मैंने रोजे रखे, हफ्ता दुआएं की रो रो कर, नंगे पांव चल चल कर गए। वो कोई बाबा नहीं है, वो अपने वचनों का खुदा है, अपने वर्ड का खुदा है वो, और वो अपने वर्ड से बाहर नहीं जाता, आपको अंदर आना पड़े। कितनों को समझ आ रही? अब उसने इख्तियार दिया, अपना रूप दिया, अपना माइंड दिया, तख्लीक करने की ताकत दी, कुदरत दी, लेकिन जब गुनाह आया, पाप आया, सब खत्म हो गया, इख्तियार चला गया शैतान के पास। और ये हम अपने खुद से
अपने आप से नहीं ले सकते थे। जबूर 8 में लिखा, उसने हमें अपने से कुछ ही कम बनाया था। शौकत और जलाल का, हशमत का ताज हमारे सिरों पर रखा, पर हम वहां से गिर गए। कैसे? पाप से, गुनाह से, नाफरमानी के सबब गिर गए। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह को आना पड़ा। यीशु मसीह को बीच में, स्टोरी के बीच में जीसस क्राइस्ट को आना पड़ा। हालेलुया। जब जीसस क्राइस्ट स्टोरी में आए, पूरी स्टोरी चेंज कर दी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद भी एक राइटर है, स्क्रिप्ट लिखने वाला। उसने स्क्रिप्ट लिखा है आपके लिए सालों पहले। दाऊद लिखता है, इससे पहले कि मैं मेरी माँ के रहम में डाला गया, तू मेरे दिल को तब से जानता है, तब से तू मेरा खुदा है। इससे पहले कि आपने जन्म लिया, आप उसकी स्टोरी में थे, वो आपके साथ प्लान बना चुका है। क्या कहते हैं? तेरे ख्यालात, तेरे प्लान्स मेरे लिए बहुत बड़े और अजीम है। वो पहले से प्लान्स रखता है आपके लिए, पहले से आपके साथ एक हिट फिल्म, एक हिट स्टोरी बनाने के लिए वो पहले से प्लान कर चुका है। लेकिन आप रेडी नहीं है। वो पहले से पूरी सप्लाई भेज चुका है, आप तैयार नहीं है। हालेलुया। जैसे खुदावंद यीशु मसीह आए, तो बाइबल कहते हैं सबसे पहले उसने क्या किया? क्योंकि खुदा ने आदम को नौकर नहीं बनाया था, अपने बेटे के रूप में बनाया था। हालेलुया। तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने आकर जितनों ने उससे कबूल किया, उन सब जिंदगियों को, चाहे वो मर्द है, औरत है, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, जिसने लिखा, जो कोई उसके पास आया, जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाया, मुंह का ईमान नहीं, अमलों वाला ईमान, जिसमें किरदार भी शामिल हो। जिसने यीशु मसीह को कबूल किया, अपना निजात दहिंदा मान लिया, जिंदगी उसको दे दी, मसीह यीशु के हो गए। बाइबल कहती है सबसे पहले जीसस क्राइस्ट ने वो पेपर्स, अथॉरिटी के पेपर्स उसके हाथ में दिए। आज से तू मेरे आसमानी बाप को बाप कहेगा। हालेलुया। इसीलिए वो कौमों के लिए खुदा है, आपका और मेरा बाप है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने वही इख्तियार जो हम खो चुके थे, हमें वापस कर दिया यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। खुदा ने दो चीजों से इंसान को बनाया, जमीन की मट्टी ली और इंसान को बनाया, और उसमें अपना दम, अपनी रूह। क्योंकि एक, जब मैं इसके मीनिंग देख रही थी, ब्रीथ के, दम के, तो उसमें स्पिरिट भी लिखा था। हालेलुया। अब्रानी जुबान में जो मैन के लिए लफ्ज है वो इश, यानी कि खुदा ने जब मट्टी से आदम को बनाया, इंसान को बनाया, तो उसमें अपनी स्पिरिट, अपना दम, अपनी सांसें फूकी, तो वो जीती जान हुआ। हालेलुया। कितनों का ये ईमान है? आमीन। तो जमीन की मट्टी और खुदा की सांसों का आप उसकी प्रोडक्ट हैं। हालेलुया। तो जब उसने धरती बना ली, जमीन बना ली, उस पर सब चरिंद परिंद सब चीजों को बना लिया, तो उसके बाद इंसान को बनाया, उसको अपनी सूरत, अपनी छवि दी, इख्तियार दिया, पावर्स दी, उसमें अपना दम फूंका और उसको ये धरती दे दी और खुद साइड पे हो गया। हालेलुया। कि तू रूल कर, यहां पर रूल कर जैसे राजा रूल करते हैं। गवर्न कर अर्थ को, शाही इख्तियार दिया उसको कि तुम जो कुछ धरती पे बांधोगे मैं आसमान पर बांध दूंगा, जो कुछ तुम खोल दोगे मैं उसे आसमान पर खोल दूंगा। दिस इज गुड न्यूज कि आपके पास अथॉरिटी है, और वो आम अथॉरिटी नहीं है। यीशु मसीह ने लूका उसका 10:19 में कहा, देखो, ईमान से देखो कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर अब से गालिब आओ। हालेलुया, हालेलुया। अरे आप गुड न्यूज सुन के खुश नहीं हुए? जोर से ताली बजा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। दिस इज गुड न्यूज कि जीसस क्राइस्ट ऑलरेडी आपको इख्तियार दे। वो बरकतें, जैसे कि आज मसीहियों का वो हाल है कि वो एक बादशाह के बच्चे हैं, लेकिन एक टाइम के कपड़ों और खाने के लिए रो रहे कि मुझे दे 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 दे। तो उसका बाप क्या कहता है कि तू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है नलायकों की तरह? सब कुछ तेरा है, राज करेगा तू, राज तेरा है। हालेलुया।
बादशाही तुझे मैंने दी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू राज करेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? उसी तरह से ऑलरेडी यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, सिर्फ उसको फेथ से, ईमान से, उस ईमान को जो हमारे दिल में है उसको अपने मुंह से इकरार करके रिसीव करना पड़ेगा। रोमियो के खत में लिखा है ईमान लाना दिल से होता है और इकरार कैसे किया जाता है? मुंह से किया जाता है। कहते हैं अगर तू यीशु के खुदामंद होने पर ईमान लाए दिल से और उसी ईमान का अपने मुंह से इकरार करे, डिक्लेयर करे कि तू चंगा हो चुका है, तो सच में चंगा हो जाएगा। जीसस क्राइस्ट ने फार्मूला सिखाया हमें कि जो कुछ दुआ में मांगते हो फेथ रखो, मायूस मत बनो, रो मत, दुखी मत हो, अपने आप को बेचारा मत फील करो, मैं ऑलरेडी वो तुम्हें दे चुका हूं। लिखा है, रसूल लिखता है उसने हमें अपने बेटे के साथ आसमानी तख्त पर, उसने हमें आसमानी मकामों पर बिठाया है, बिठाएगा नहीं। इसीलिए एक नया मखलूक होना बिल्कुल अलग बात है। एक वो है जो मुंह से तौबा की जाती है आंसू बहाकर, और एक वो है जो सच में पुरानी जिंदगी में मरकर नए तौर पर मसीह में जिया जाए। उस नए मखलूक की बात मैं कर रही हूं आज, कि अगर आपने यीशु मसीह को सच में कबूल करके जिंदगी मसीह यीशु को दे दी, और इस जैसे हर एक चीज के, आप फ्रिज खरीदते हो, इस्त्री खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, आपको एक किताब छोटी सी साथ में मिलती है ना? कितनों को मालूम है? एक किताब मिलती है कि इसको इतनी हीट पे चलाना, इसमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, सब ऊपर लिखा होता है। उसी तरह जब हमें बनाया गया तो हमारे लिए भी एक किताब दे दी गई, बाइबल मुकद्दस। ये तुम्हारी ये एहतियात करना, इन चीजों पे चलना, इन पे नहीं चलना, ऐसे करोगे तो ये जो मशीनरी है ये परफेक्ट रहेगी। हालेलुया। मशीनरी तो नहीं है, आप जीती जान है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं इंसान किवें गुनाह ना करे, तो गुनाह दा पुतला है। अरे खुदा ने आपको जीती जान बनाया, गुनाह का पुतला थोड़ी ना बनाया। हालेलुया। उसने आपको अपने रूप पर बनाया। जब पाप करके खो दिया तभी भी वो भूला नहीं, क्योंकि बाप है ना, कैसे छोड़ दे। तब उसने मंसूबा बनाया, जो तू खुद नहीं कर सकता मेरे बेटे, मैं तेरे लिए करूंगा। मैं यीशु मसीह को भेजूंगा, अपने ही इकलौते को भेजूंगा, जो मेरे उन बेटे और बेटियों को जो खोए हुए हैं उन्हें फिर से मेरे पास लाएगा। और जीसस क्राइस्ट ने यही किया। जो हम खोए थे, जो गुमराह थे, नॉलेज नहीं थी, गुनाह में मरे हुए थे, उसने क्या किया? हमें अपने पास बुलाया, हमें ढूंढा। ये कोई आम बात नहीं है कि 800 करोड़ लोगों में से आप उसकी हुजूरी में बैठे हैं। कहता तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है। तो क्या ये मामूली बात है? अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो, पौलुस कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जो तुम चुन लिए गए हो, बुलाए गए हो, तो ये खुशखबरी आपके लिए है कि खुदावंद आपको ऑलरेडी जिन बरकतों के लिए आप रोते हो वो ऑलरेडी दे चुका है। सिर्फ आपको बाइबल मुकद्दस को खोलना है। बहुत से लोग बाइबल की वर्शिप करते हैं, सिर्फ उसको चूमते हैं, कपड़ों में लपेट के ऊंचा रखते हैं। ये अच्छी बात है, ये जाहिरी इज्जत है दो, लेकिन खुदा ये वाली इज्जत नहीं सिर्फ चाहता। अब इसको बुत बना के सिर्फ पूजो नहीं, जो कुछ इसमें लिखा है उसको मानने से इसका ऑनर बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी तमाम बहन भाइयों से विनती है, इसको जाहिरी पूजना बंद करो। जो इसमें लिखा है उसको खोलो इसको, और जो इसमें लिखा है उसको पढ़ो, उसको समझो। ये बजाते खुद पावरलेस नहीं है, ये पावरफुल वचन है खुदा का, पावरफुल वर्ड है। लेकिन आपके घरों में पड़ा, ये कुछ नहीं कर रहा। मूर्खताई, बेवकूफी करते हैं लोग। कोई बदरू पड़ा उसके ऊपर बाइबल करते रहते हैं। अरे इसको खोलो, जो इसमें लिखा है उस इख्तियार को यूज करो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुझे हुक्म देता है, जिंदगी को छोड़ और आउट हो जा। हालेलुया। आपको वो इख्तियार लेना पड़ेगा। लेकिन आज इसको एक एसएसटी की किताब बना के घरों में रखा है और बस इसकी नॉलेज दी जा रही है। इसमें से अथॉरिटी को यूज करना सीखो। आपको इख्तियार दिया गया है। जीसस क्राइस्ट ने आपको बेटा होने का इख्तियार वापस दिया। जिस शैतान ने सालों आपके
आपके ऊपर राज किया, उसी शैतान को हराया और आपके कदमों के नीचे कर दिया यीशु मसीह के नाम। अब शैतान के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर सके, आपको घुमा सके, आपको तंग कर सके। क्रिश्चियन होने के बावजूद लोग कहते हैं बदरू मेरा पीछा नहीं छड़ दी, राती मैनू एंजॉय आते होंगे। कैसे हो गया? अरे तुम खुदा के बेटे हो, खुदा की बेटी हो, तुम्हारे पास इख्तियार है, यूज करो अपने। उसी वक्त उठो, फास्टिंग में चले जाओ, प्रेयर करो गैर जुबानों में, डांटो शैतान को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, दिस इज गुड न्यूज। और क्या गुड न्यूज? कि आपके गुनाह माफ कर दिए गए। आपने कमा के रास्तबाजी नहीं पाई। आज कोई अपने आप को रास्तबाज नहीं जिता सकता। हमने रास्तबाजी खरीदी नहीं है, मोल नहीं ली, पैसे नहीं दिए उसके, मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए। ये फजल हुआ है उसका। हमने अपने इख्तियार को खरीदा नहीं, वापिस अपनी मेहनत और ताकत लियाकत से वापिस इख्तियार को नहीं पाया। खुदा के बेटे यीशु नासरी ने हमारा इख्तियार हमें वापिस दी। तो क्यों ना अपने बॉस के जैसे काम करें, क्यों ना अपने मास्टर के जैसे, अपने मुनज्जी यीशु मसीह की तरह काम करें। यूहन्ना 14:12 में यीशु ने खुद कहा, जो काम मैं करता हूं, सब बोलो, जो काम मैं करता हूं। यीशु ने कहा ऊंची आवाज में, यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूं, बोलो, उसने कहा तुम भी करोगे। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इन कामों से भी बड़े काम करोगे। वो इतना छोटा सा खुदा नहीं है, इंसान के ज़हन जैसे उसका छोटी सी डिबिया जैसा दिमाग नहीं है। हालेलुया, वो वसी रखता है दिमाग। इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला, इतनी छोटी सी जमीन के ऊपर जब इंसान को बनाया तो उसको अपना रूप दे रहा है, उसको अपनी ताकत दे रहा है, अपना इख्तियार अपनी तरह का उसको बनाया है बिल्कुल। हालेलुया, वो चाहता है कि आप जाने और होश में आए कि खुदा ऑलरेडी जिन बरकतों के लिए, जिन अच्छी बख्शिशों के लिए आप रोते हैं, वो ऑलरेडी आपको दे चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपने यीशु पर ईमान लाना है और उसको कबूल करना है। वो वाला नहीं जो सिर्फ लफ्जों से किया, पूरे दिल के साथ अपनी जिंदगी को बदलना है। इस किताब को जो हमारे बनाते वक्त हमारे साथ दी गई है, उसको खोलना है, उसको पढ़ना है और उसके मुताबिक अमल भी करना है। हालेलुया। फकी फरीसियों में भी एक बड़ी गलत आदत थी कि वो सिर्फ बताते थे, ऐ करो ओ करो। तो यीशु मसीह ने उनको जज करके एक बात कही, जो कुछ ये कहते हैं वो करो, क्योंकि बताते तो शरीयत ही है ना। हालेलुया। तो जो ये बताते हैं वो करो, पर जो ये करते हैं ना वो हरगिज ना करो। हालेलुया। इट्स मीन कि मैं जो प्रीच करती हूं मेरे लिए भी उतना लागू है और आप जो सुन रहे हैं आपके लिए भी उतना ही लागू। हालेलुया। मुझे बनाते वक्त मेरे लिए ये किताब है, जब आप बनाए गए हैं तो आपके लिए भी ये किताब। हालेलुया, हालेलुया। आज जो खुदा के परस्तार हमारे साथ आए, जब वक्त बहुत ज्यादा हो गया तो वो थोड़े हैरान हो रहे थे कि बहुत टाइम हो गया। मैंने कहा बहुत से लोगों ने जाने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने सुना कि बस नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुदा के खादिम हमेशा ये प्रीच करते हैं और बताते हैं कि गोरे का पैसा नहीं है, साड़ा गोरा यीशु मसीह। तो ये कलीसिया का आप ही लोगों का बोए हुए बीज है। तो फ्री बसें जब होती हैं तो फ्री बसों के चक्कर में तो आप चले जाते हैं, लेकिन जाकर वैसे के वैसे वापस आ जाते हैं। मैंने ये बात पिछले 7 सालों में अपने स्पिरिचुअल फादर से सीखी और 100% मैंने अपनी जिंदगी में और अपने लोगों से, जो हमें खुदा ने दिए, कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की, हम उसके बेटे और बेटियां जो उसके काम को कर रहे हैं, उस कलीसिया में जो खुदावंद ने हमें दी है, मैंने उस कलीसिया में सुन जिंदगियों से, खुद अपनी जिंदगी से इस बात का तजर्बा किया कि यह बात 100% सच है। वो एक बात कहते हैं, निजात फ्री है, मसा फ्री नहीं है। मसा इकट्ठा करना पड़ता है। कभी किसी ऐसे मैन ऑफ गॉड को देखो जो मसा से भरा है। दाऊद को देखो, दानियल को देखो, कैसे उन्होंने मसा इकट्ठा किया। पौलुस को देखो, पतरस जिसके साए से लोग हील हो रहे, बड़े बड़े काम खुदा उनके वसीले कर रहा है। और आज भी खुदा के ऐसी जिंदगियां खुदा ने रखी है। खुदा के बहुत से खादिम, उसके बेटे बेटियां आज भी उसी कुव्वत और सामर्थ्य से काम कर रहे। हालेलुया।
उनसे अगर आप पूछो ये मसा कैसे पाया, मुझे भी दे दो, लोग कहते हैं हाथ रखो जी मसाज है। मसा फ्री नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि इसके पैसे हैं, ये आपको प्राइस पे करके। कौन सी प्राइस? जो आज आपने की है। कितना टाइम हो गया आप उसके वचन के लिए बैठे, उसके कलाम के लिए बैठे, आपने घंटों खड़े होकर उसकी प्रस्तिश की। हमने असूल बनाया अपने चर्च का, ना मैं बैठती हूँ ना मेरे खुदा के खादिम, ना हम कुर्सी पे बैठते। क्यों? अरे बादशाहों के बादशाह के आगे हम, इसलिए हम नाचते हैं, झूमते हैं, हमेशा खड़े होकर वर्शिप करते हैं उसको। हालेलुया, हालेलुया। आप भी याद रखो, निजात फ्री जीसस क्राइस्ट ने दी, पर मसा फ्री नहीं है। भीड़ खंड मीलों उसके पीछे पैदल चल चल के 3 दिन तक उसके पीछे रहती थी। तीसरे दिन यीशु मसीह ने कहा इनको खाने के लिए कुछ दो। हालेलुया, ये सच है। मसा फ्री नहीं है। उन लोगों ने संभाला है, सालों मेहनत की। खुदा अपने आप को मारा है, खुदा के कलाम पर चले। दुनिया ने अच्छा कहा है, बुरा कहा है, वचनों पे चलते रहे, कलाम से हटे नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर इससे हट गए तो हम खुदा से अलग हैं। क्योंकि जिसको हम मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसने ये कलाम दिया है, वो खुद इससे बाहर नहीं जाता, और हम चले गए तो हमें क्या समझेगा? वो इतना पक्का खुदा है अपने कलाम का, वो इससे बाहर नहीं जाता। तो मेरी आपसे विनती है मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदा के कलाम का ऑनर करो, इसकी इज्जत करो। वो नहीं, वो फेक इज्जत है जो लपेट लपेट के ऊंचा रखना। मैं ये नहीं कह रही आप बाइबल को ऊंचा नहीं रखो, रखो, क्योंकि वो मुकद्दस कलाम है, पर ये इसकी असली इज्जत नहीं, फेक इज्जत है। जैसे लोग फेक करते ना, अंदर बुक्स है, बदी है, सामने जी बहन जी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, ओ वाला फेक इज्जत है। ये रियल इज्जत ही है जो इसने कह दिया। कोई रस्मो रिवाज नहीं, कोई दुनिया के चक्कर नहीं। पालूस कहता मैं दुनिया दी सुनदा रहंदा ते खुदा दा बंदा ना हुंदा, खुदा दी सुनागा ताही ओदा बंदा रहा। पतरस को मार रहे हैं, पीट रहे, कहते यीशु का नाम लेके नहीं मुनादी करनी। कहता किंज पॉसिबल? कैसे आदमियों दी गल्लां मन्निए ते खुदा दी ना मन्निए? हालेलुया। इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर मालूम होगा कहां ये क्या कहता है, फिर ही तो उस कलाम पे खड़े होंगे और फिर बढ़ते जाएंगे। मसा इकट्ठा होने में सालों लगते हैं। एक बारी हाथ रखना तो एक छोटा सा पार्ट है जो आखिरी हिस्सा है। जब मेहनत कर ली तो फिर आपका फादर एक मसाशुदा खादम जो खुदा के रूह से भरा है, आपका स्पिरिचुअल फादर रूहानी बाप है, वो सिर पे आपके हाथ रखे तो मसा ट्रांसफर होता है। मसा ट्रांसफरेबल चीज है, पर पहले उससे मेहनत है। एक ही मेहनत खुदावन ने करने के लिए क्या, वो उसके कलाम में बस। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? मेहनत करनी है कहां पर? उसके कलाम में। इसके रूप पर आने के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि हमने दुनिया की रूप को, उसकी सूरत को धार लिया ना। और उसकी, याद रखो, इस दुनिया की शक्ल तेजी से बिगड़ती जा रही है, बदलती जा रही, तो कितना कॉपी कर लेंगे, खुद ही अपना रूप खो देंगे। यही किया इंसान ने, खो दिया अपना रूप। तो जब जीसस क्राइस्ट ने उसका रूप बहाल किया, कांटों के ताज से अपने जिस्म के हर एक हिस्से से जब उसका लहू बहा, हमारा रूप बहाल हुआ, हमारी अथॉरिटी बहाल हुई, हमें इख्तियार दिया गया। यीशु ने उस इख्तियार को जीता शैतान से और फिर हमें देकर चला गया कलीसिया को। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो आज के बाद ठान लो कि आप विचारों की तरह नहीं जिएंगे। आप अपने बाप के साथ जाएंगे, सबसे पहले घुटनों पे माफी को मांगेंगे, कहेंगे यीशु के लहू से मुझे धो के पाक साफ कर दे, और उसके बाद आप उसके बेटे और बेटी के रूप में जिएंगे। आपको मालूम है कि आपको हर रोज ये मांगने की जरूरत नहीं है, ऐ खुदा यीशु का लहू भेज। थैंक्स करो, खुदावन मैं थैंक्स करता हूं कि तू यीशु का लहू आज भी मेरे लिए बात करता है। मैं उस लहू में कवर हूं, मेरा घराना उसमें कवर। उस लहू की घोषणा करनी है, उस लहू को पुकारना है, लेकिन रो रो के नहीं कहना कि मुझे दे। अरे वो ऑलरेडी दे चुका है। यही तो गुड न्यूज मैं आपको बता रही, ऑलरेडी इख्तियार आपको दे चुका है वो। अगर आप नई पैदाइश पाए में, तो मैं उनसे बात करी जिन्होंने आज तौबा करनी है, उनके लिए ये तौबा के बाद का कलाम है। लेकिन जो मसीह में पैदा हो चुके हैं, आपके पास इख्तियार भी है, पावर भी है। आप इस कलाम पे चलो, शैतान तुम्हारी इधर बोलोगे इधर जाएगा, जहां तुम चाहोगे वो घूमेगा, और तुम उसको बांधोगे, बंधा ही रहेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया।
कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, जस्ट थैंक्स करो, इकरार करते रहो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, फेथ के साथ आप चंगियाई पाएंगे। खुदा तेरा शुक्र हो, इस्सियों में लिखा है उसने तुम्हें तमाम आसमानी बरकतों से मालामाल किया हुआ है। सप्लाई पूरी है, घर का स्विच का बटन ऑन नहीं है, उसको ऑन करो आज यीशु मसीह के नाम में, यही आपके लिए गुड न्यूज है। करोड़ों रुपया आपके बैंक में, बरकतें आपकी हैं, बस रिसीव कैसे करनी है, निकालनी कैसे है, ये सीखो और ये बताएगी बाइबल मुकद्दस आपको। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ।